इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप स्पेसिफिकली किसी इश्यू को फेस कर रहे हैं? क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में? इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो डेफ़िनेटली अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है, वो है फाइटिंग। फाइटिंग का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, ये बेसिकली मेंटल फाइटिंग की बात हो रही है कि आपके अंदर बहुत चीज़ें चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की सोच रहे हो इस टाइम पीरियड में, और मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इस समय आपके जीवन में। अब ये मेंटल कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि कुछ बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह के बदलाव ये आपके जीवन में आ रहे हैं? कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेसिकली जिसे कहते हैं कि आप आउटग्रो कर चुके हो। अब वक्त है कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का, लेट गो करना है कुछ चीज़ों को। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें, कुछ कर्मा जो है ख़त्म हो चुका है। उन चीज़ों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर वक्त आ गया है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का। बट कहीं ना कहीं आप इस चेंज को, इस कंप्लीशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस शिफ्ट को पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। वो आपको अगर कोई आपकी तरफ आपको किसी तरीके से गाइड करने के लिए आता है, या फिर अगर आपकी इंट्यूशन, ये कोई इंसान हो सकता है या फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भी हो सकती है कि वो आपको कुछ कहना चाहती है, वो आपको कुछ समझाना चाहती है, बट आपका दिमाग है, आपका खुद का माइंड है जो आपको उसकी बात सुनने नहीं दे रहा है। ये किसी भी प्रकार का फ़ियर हो सकता है, ये पास्ट ट्रॉमा कोई हो सकता है, पास्ट की बातें कोई हो सकती हैं कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों को निकाल नहीं रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ से, और आपका खुद का ही दिमाग आपको घुमा रहा है, आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है, आपको चीज़ों को पॉजिटिवली समझने नहीं दे रहा है, जिस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इस समय आपकी लाइफ, आपके अंदर नज़र आ रही है। ये मुझे आपकी बाहरी रूपरेखा से ज़्यादा है कि आपके भीतर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। आप अपने ही दिमाग में, जिसे कहते हैं ना, खुद ही से लड़ाई आप यहाँ पर लड़ रहे हो इस टाइम पीरियड में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में नज़र आ रही है। कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो, या फिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ वाली स्थिति में आप अटके हुए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। वो आपको हद से ज़्यादा यहाँ पर गार्ड कर रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये जो पर्सन है, ये गुस्से से भरा हुआ है, ठीक है? इसका फेस बहुत ज़्यादा लाल है, और अगर आप इसके आर्मर को यहाँ पर देखोगे तो इस पर बहुत सारे स्पाइक्स हैं। दैट मीन्स भी ये किसी चीज़ को अपनी तरफ आने ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं? ये आपका माइंडसेट है। ये आपको आपकी तरफ किसी चीज़ को आने ही नहीं दे रहा है, किसी चीज़ को खुलने ही नहीं दे रहा है। अगर कोई आइडिया आपकी तरफ आता है तो वो उस तरफ आपको बढ़ने ही नहीं दे रहा है। वो आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है फ़ियर के रूप में, ठीक है? किसी भी प्रकार का डर या पास्ट में कोई ट्रॉमा था, उसको उसको एक माध्यम बना करके वो आपको फँसा करके रखना चाहता है। ये जो स्पाइक्स है ना, बेसिकली ये वही एनर्जी बता रहे हैं कि आपका खुद का दिमाग आपको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहा है इस टाइम पीरियड में। तो आपको इस समय इसके कंट्रोल से बाहर आने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये वक्त है कि आपको ये समझना होगा, कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है। क्या वो आपको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर वो आपको वाक़ई में गार्ड कर रहा है? इस चीज़ में डिफ़रेंस आपको करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, कि ये जो मेरा दिमाग है मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा? किस लिए रोक रहा है? क्या चीज़ मुझे सता रही है? क्या चीज़ मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या चीज़ मुझे डिसीज़न लेने से रोक रही है? क्या चीज़ है जो मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने से रोक रही है पूरी तरीके से? जिस चीज़ को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, कौन-सी चीज़ है जो मुझे एक नई शुरुआत करने से यहाँ पर रोक रही है? ये आपको इस टाइम पीरियड में खुद से पूछने की ज़रूरत है।
यहाँ पर इस समय मैं आपकी स्थिति को इस प्रकार से देख रही हूँ कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप पुरानी चीज़ में रह पा रहे हैं, पुरानी सिचुएशन में रह पा रहे हैं और ना ही आप पूरी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। आप बिल्कुल एक बीच की एनर्जी में हैं, मध्यम एनर्जीज़ में हैं आप। तो जिस वज़ह से आपको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पीरियड में कि आपकी लाइफ़ में हो क्या रहा है। और इस टाइम पीरियड में माइंड में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आपको एक्चुअल में अंदर से एक पुल मिल रहा है, ठीक है? आपको पुश किया जा रहा है। ये वक़्त अब आ गया है एक रिबेल की एनर्जी में आने का। अब ये वक़्त आ गया है, आप ना किसी तरह की बंदिशों में अब बंधने के लिए नहीं रह गए हैं। आपको यहाँ पर रियलाइज़ेशंस हो रही हैं, जो चीज़ें आपको बाँधती हैं, जो लोग आपको बाँधते हैं, सोसाइटी, सिचुएशंस, जो भी चीज़ें आपको बाँधती हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स जो आपके खुद के हैं, जो भी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश इस टाइम पीरियड में कर रही हैं, आप उनके साथ अब बने रहना नहीं चाहते हैं। एक रिबेल की एनर्जीज़ में आप यहाँ पर धीरे-धीरे टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आप एक जिसे कहते हैं ना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं और ये जो प्रोसेस रहेगा ना, ये ईज़ी गोइंग नहीं रहने वाला है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आपको इस टाइम पीरियड में ना ईज़ी गोइंग होना है, मतलब किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन में आपको टैप इन नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इस समय आपका यिन और yang बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर आपकी खुद की एनर्जीज़ इस टाइम पीरियड में बैलेंस नहीं होंगी, तब तक आप पूरी तरीके से इसको खुल कर के एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी, आएगी तो सही, लेकिन ये एक पेन लेकर के आएगी आपके लिए। पेन के साथ आप इसको लेकर के आगे बढ़ोगे, कन्फ्यूजन के साथ आप इसको लेकर के आगे बढ़ोगे। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करें। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है और अपने आप को जानें। बेसिकली ये जो वक़्त है ना, ये मिरर करने का है। जैसे हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें अपने आप को देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ फ्लॉज़ हैं, कहाँ चीज़ें ठीक करनी है, कहाँ नहीं। उसी तरीके से आपको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। अब आत्मा के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? जब हम शांति में बैठते हैं, जब हम स्टिलनेस में बैठते हैं, जब हम खुद के साथ बैठते हैं। तो आपको यहाँ पर इस समय ये समझने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि खुद को ये देखिए कि आपको किस तरफ ले जाया जा रहा है, किन कौन-सी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में बाँध रही हैं, कौन-सी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कहाँ आपका दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कहाँ चीज़ें मैनिपुलेटिंग हो रही हैं, कहाँ आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ें कौन-सी चीज़ें हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जिनको अब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, किसी के लिए काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको खुद के लिए जीना है, खुद के लिए करना है। आपसे क्या चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं, आपके साथ क्या कनेक्ट करता है, अब वो चीज़ें करने का वक़्त यहाँ पर आ गया है। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखिए, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। क्रिएटिविटी और फूल की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि आपकी एक नई शुरुआत तभी हो सकती है जब आप उस इस टाइम पीरियड में ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, उसको होने दें, उसको रेज़िस्ट ना करें, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं रिबेल का कार्ड एक रेज़िस्टेंस को भी कहीं न कहीं लेकर के आता है, ठीक है? तो आप कुछ चीज़ों को रेज़िस्ट भी कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आप आगे बढ़ने से रोक रहे हैं अपने आप को पूरी तरीके से। मैंने आपको बोला ना मध्यम में है, ना तो पुरानी चीज़ों को पूरी तरीके से खत्म कर पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। आप बिल्कुल बीच की एनर्जीज़ में हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं ना, उसको सरेंडर करो, ठीक है? उस चीज़ को होने दो, आपको बस उस फ्लो में बहना है। इस टाइम पीरियड में आपको ये देखना है कौन-सी चीज़ें हैं जो आपसे रेज़ोनेट करती हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपसे कनेक्ट होती हैं, किस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। ये जो 3rd नंबर का कार्ड है क्रिएटिविटी का कार्ड, ये आपके पैशन की बात करता है, आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है। आपके इमोशंस की बात करता है, आपकी फीलिंग्स की बात करता है।
कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट करती है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिल को छू जाती है, उनके साथ अब कनेक्ट होने का वक़्त आ गया है। आपको यहाँ पर अब दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है कि कोई किसी को कि ये चीज़ क्या लगती है, कैसी नहीं लगती है। आपको जो चीज़ जैसी पसंद है, आपको वैसे करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करने वाले हो ना, तो आप स्टक रह सकते हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपने माइंड को कम और अपने दिल को ज़्यादा यूज़ करना है। आपका दिल आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको कहाँ लेकर के जा रही है, उस तरफ आगे बढ़िए। किस चीज़ के साथ आप रेज़ोनेट कर रहे हो, किस चीज़ के साथ आप कनेक्ट करते हो, किसके साथ आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, उसके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। उस तरह से आपको काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आप अभी बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में एनर्जी मिल रही है। बाकी ये रीडिंग एक कलेक्टिव है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिस्क तो आपको लेना होगा। डेफिनेटली ये एक अननोन जर्नी रहने वाली है, बट वो एक रिस्क आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक नई एनर्जी है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, उससे बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, इस नई शुरुआत के लिए वो ट्रस्ट चाहिए होगा, वो फेथ यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि जब क्या होता है कि जब सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स आ जाते हैं ना, जब डर आ जाता है ना, जब चीजें रोकती है ना आपको, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट डगमगाता है। तब आप उस ट्रस्ट के साथ, उस फेथ के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो। यूनिवर्स पर आपका वो विश्वास पूरी तरीके से नहीं रह पाता है। आप उस पर बहुत ही ज्यादा डाउट करते हो। आपको लगता है कि चीजें उस तरीके से हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, सब कुछ ठीक चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं, उसके लिए आपको अपनी बाहों को खोलना होगा, आपको एक ओपन एनर्जीज में रहना होगा। अगर आप कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहोगे, अगर आप एक रिजिड एनर्जीज में रहोगे, चीजों को छोड़ना नहीं चाहोगे, लेट गो नहीं करना चाहोगे, तो नई चीजों की तरफ आप आगे कैसे बढ़ोगे? नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं और आपको भी उस तरफ आगे बढ़ना है, पर वो होगा तभी जब आप पुरानी चीजों को लेट गो करोगे और ये एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, अब वो चीजें, अब वो समय खत्म हो गया, उनके साथ मेरा कर्मा कंप्लीट हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना है। लिटरली ये नया ट्राई करने की एनर्जी है, या फिर मैं कहूँ कि अपने पैशन को फॉलो करने की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत लोग जो अपने पैशन को मतलब जिसको फॉलो नहीं कर रहे थे, आपने उसको छोड़ दिया था, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं थे, और जो भी आप काम कर रहे थे उसमें आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। अब वक्त आ गया अपने पैशन को फॉलो करने का, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, कुछ नया ट्राई करने का, कुछ नए तरीके से, मतलब कुछ क्रिएटिव करने का वक्त आ गया है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, पर अपने आप को ओपन कीजिए, अपने दिल की आवाज को फॉलो कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये विश्वास आपको उन पर बनाए रखना है। इस ट्रस्ट के साथ आपको अपनी लाइफ में इस समय आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं आपको कि जो चीज जा रही है ना, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठो, क्योंकि जितना आप उसको पकड़ के बैठोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आगे आगे जो नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए आ रही है ना, जो नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है, उसके लिए आप ओपन नहीं रह पाओगे। तो ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।